Okay, we are live now. Good morning, everyone, and welcome to the second session of Unsung Heroes. Unsung Heroes basically एक ऐसा session series है in which we will be appreciating the good work and the hard work that is done by the people who are working in various environmental and social sector, जिन्हें बहुत ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिलती बट जो फिर भी डेडिकेशन के साथ एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, ऐसे सारे अनसंग हीरोज के लिए ये एक अप्रिसिएशन सीरीज हमने क्रिएट की है। एंड आज के सेशन के लिए वी हैव विद अस मिस्टर प्रशांत आगले। Prashant sir has completed his masters in social work, and all the way from 1991 till date he has been working in the social development sector with consistency and a lot of dedication. He has been associated in the past with prestigious organizations जैसे कि Tata Institute of Social Services, IIT Bombay, Mumbai Children Aid Society, UNICEF Mumbai, etc. And Prashant sir has been associated with Green Yatra since 2014. He has also trained more than 50,000 grassroots karyakartas, Anganwadi workers, and health workers, and has developed training modules and implemented them. He has also prepared handbooks on energizers for participatory training and has very influentially helped all of the Anganwadi workers and Karakartas to upskill themselves and make themselves better. And today, Prashant sir will be sharing with us about his experience on working on all of these sectors. So, welcome to the series, Prashant sir. Yes, thank you, madam. Yeah, thank you for my introduction. Yeah, Thank you so much for being here with us. So, let's start with first understanding, as I have heard, and as we have known you for working in this entire sector of sustainable village and livelihood. तो ये sustainable village होता क्या है और ये कोई भी normal village से अलग कैसे होता है? और मैडम ये सस्टेनेबल विलेज की कॉन्सेप्ट बहुत अलग है और नॉर्मल विलेज से बहुत अलग है ये सस्टेनेबल विलेज, क्योंकि नॉर्मल विलेज में जो है वो सस्टेनेबल विलेज में नहीं है और सस्टेनेबल विलेज में जो Okay. चीजें हैं विलेज में नहीं है। तो दिस इज ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। अभी जो भी सस्टेनेबल विलेज है वहाँ पे पीपल आर वेरी अवेयर अबाउट द राइट्स, क्योंकि उनका राइट्स क्या है और गांव को कैसा डेवलप करना चाहिए, दे आर वेरी अवेयर अबाउट द देयर राइट्स। और उसके साथ अलॉन्ग विद द राइट्स दे आर आल्सो अवेयर अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी आजू बाजू में रिसोर्सेस है लाइक रिवर है, पॉन्ड्स है, वाटर है या फॉरेस्ट है या डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, वो उसके बारे में बहुत अवेयर है और वो प्रोटेक्ट भी करते हैं। अवेयर भी नहीं है तो प्रोटेक्ट भी करते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज कैसा प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सस्टेनेबल विलेज की कंसेप्ट में ये लोग बैठते हैं। और दूसरी बात है कि इयोलॉजिकल जो इंटीग्रिटी है उससे बहुत लगाव है इन लोगों का, जो सस्टेनेबल विलेज में रहते हैं वो लोगों। अलॉन्ग विद दिस थिंग, ये गांव में इनकम भी जनरेट करते हैं यूथ के लिए, लोगों के लिए। ये सस्टेनेबल विलेज में आपको दिखाई पड़ता है। और दूसरी बात है, सस्टेनेबल विलेज में आपको प्लांटेशन प्रोग्राम पे भी चलते हैं। प्लांटेशन प्रोग्राम्स गांव के जो अलॉन्ग विद द रोड साइड में है या डिग्रेडेड लैंड है या फॉरेस्ट लैंड है या नदी के आजू बाजू में भी झाड़ लगाते रहते हैं। ये सस्टेनेबल विलेज के बहुत दीज आर द पैरामीटर्स। और अलॉन्ग विद द प्लांटेशन सोलर भी चला, ये सोलर भी कंसेप्ट क्लियर है कि सोलर का क्या उपयोग होता है, हाउ वी कैन यूज दिस एनर्जी फॉर डेवलपमेंट। ये आपको सब सस्टेनेबल विलेज में दिखाई पड़ता है। और साथ साथ जिस गांव में सस्टेनेबल विलेज चल रहा है उधर स्कूल भी बहुत अच्छी है, स्कूल में भी प्लांटेशन है और जो बाजू का जो एरिया है वो बहुत स्वच्छ है। प्लास्टिक का यूज बहुत कम है इन गाँवों में। अच्छा, अच्छा। तो फिर तो ये सारी जो चीज़ें दिखती है, जो करते हैं आप सस्टेनेबल विलेजेस में, तो ये सारा आइडिया आपको आया कहाँ से? लाइक आपने कहीं देखा या ये आपने खुद सोचा या कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस आप समझा सकते हैं? मैडम 2014 या 13 में मैं, डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी और दुर्गेश, इन लोगों ने बहुत कपड़े बांटे हैं। मतलब वी 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 यूज टू कलेक्ट द क्लोथ्स एंड डिस्ट्रीब्यूट करना है गाँव में। तो वी बहुत ओके। गाँव में हम लोग घूमे, कम से कम 50 गाँव तो घूमे है ये 5 बरस के अंदर। पहले वही काम चलता था, कपड़ा लाना है मुंबई से और बांटना है। और इसी दरमियान बहुत गाँव का विलेज हुआ, लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, स्कूल के साथ इंटरेक्शन हुआ,
फिर जहाँ पे जंगल है वहाँ पे हम लोग घूमे, जंगल में झाड़ भी नहीं है। सो यहाँ से आइडिया ये तैयार हुआ कि सस्टेनेबल विलेज होना चाहिए, प्रोग्राम्स होना चाहिए विलेज के लिए। ये है हमारा बेसिक, यहाँ से शुरुआत हुई वाह थी। हाँ वाह, दैट इज सो नाइस। तो आप लोग एक्चुअली इन सारे विलेजेस में गए इस हाँ इंटेंशन से सर, कि कपड़े बांटेंगे। इवन राज, आपको, आप राज को मिली है, राज को, राज वाज आल्सो देयर, यस, राज, मैं, डॉक्टर, जानती हूँ मैं। हाँ, ये 4 लोग बहुत घूमते थे हम लोग। ये गाड़ी लेके आते थे मुंबई से कपड़े की, तो हम पूरे घूमते थे गाँव-गाँव, विलेज टू विलेज घूमते थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ वाओ से आइडिया जनरेट हुई है। वाओ, दैट इज सो नाइस। कितना हाँ, अच्छा लगा ऐसा सोचकर कि एक छोटी सी चीज से हुई थी शुरुआत एंड अभी जाकर ये इतनी सारी अलग अलग चीजें की। हाँ, ये तो फिर आप लोगों ने जब ये शुरू किया तो कैसे शुरू किया? लाइक पहले कोई एक प्रोग्राम किया या फिर आपने सभी कुछ साथ में स्टार्ट किया, कैसे हुआ था ये? मैडम नहीं, प्लांटेशन वाज़ अ एंट्री पॉइंट, क्योंकि जो हमारे पास ओके रिसोर्सेज थे ग्रीन यात्रा से, वहाँ से शुरुआत की थी। ओके क्योंकि सोलर इज़ नॉट, ओके सोलर कुछ बहुत बड़ा प्रोसेस है ये, तो प्लांटेशन से शुरुआत हुई, और प्लांटेशन से फिर धीरे-धीरे सोलर प्लांटेशन, फिर फ्रूट प्लांटेशन, फिर वाइल्ड प्लांटेशन, देन सोलर एनर्जी, देन स्कूल में शुरू करना, ये वन बाय वन ऐसा एक साथ नहीं शुरू हुआ है सब, ये धीरे-धीरे अच्छा शुरू हुआ है ये। तो अभी बहुत स्प्रेड हो गया है ये अच्छा, वेरी नाइस। कॉन्सेप्ट। हाँ, हाँ, तो प्लांटेशन से पहले शुरुआत की थी और यस, फिर उसके बाद प्लांटेशन से धीरे शुरुआत धीरे की। धीरे धीरे। यस। ओके ओके, एंड देन प्लांटेशन के साथ वो लाइवलीहुड प्लांटेशंस का भी आप लोगों ने उसके साथ ही शुरू किया था कि हाँ, कैसे मेजर पहले मेजर मियावाकी फोकस शुरू? लाइवलीहुड प्लांटेशन का वही मेजर फोकस है, ओके, लाइवलीहुड जनरेट करना है लोगों को, अच्छा, और एनवायरनमेंट भी कंजर्वेशन करना है, ये 2 ऑब्जेक्टिव है ना। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो रेड करेक्ट ये है ना, कार्बन रिड्यूस करना है, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है करेक्ट प्लांटेशन। करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। तो सर मुझे ये पता चला है कि आपने लाइवलीहुड प्लांटेशन प्रोजेक्ट किया है, आपने बैग फॉर कॉज के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर्स डेवलप किए थे, आपने यस। सस्टेनेबल ग्रीन स्कूल्स डेवलप किए थे एंड आपने टीचर ट्रेनिंग्स भी किए थे। तो आप हमें इन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को कि क्या है ये सारे प्रोजेक्ट्स? तो हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, आप हमें थोड़ा सा बैग फॉर कॉज के बारे में बता सकते हो? बैक फॉरकॉस मैडम, ये आइडिया थी डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी की, खास खास आइडिया। मैं बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ। निधि मैडम भी साथ में थी, और दुर्गेश सर भी साथ में थे। कि बेसिकली क्या था कि उन दिनों में, मतलब 2018 19 17 18 और 19 में बैग बहुत चल रही थी मुंबई में, मुंबई या आउटसाइड मुंबई, गांव में भी बहुत चल रही थी पॉलीथीन बैग, और इसके ऊपर कोई ओके, सोल्यूशन नहीं था। और हम लोग तो कंपनी नहीं बंद कर सकते ना, सो वी हैव टू चेंज द पीपल्स हैबिट। बेसिकली ये फंडा करेक्ट, था वो, कि लोगों की हैबिट चेंज करना है, देन पीपल विल स्टॉप यूजिंग द पॉलीथीन बैग्स। तो डॉक्टर बोला कि करेक्ट, प्रशांत ये कर सकते हैं क्या? मैं बोला सर, यू जस्ट ब्रीफ मी द होल कॉन्सेप्ट। फिर हम लोगों का मीटिंग हुआ, सर ने पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि ये, फिर उन लोगों ने दे प्रिंटेड अ पोस्टर, एक पोस्टर बनाया था, छोटा सा पोस्टर था वो। देन दे शेयर्ड विद ओके, देयर ओन ग्रुप्स वगैरह वगैरह, फिर वो फैलते गया, बहुत फैलते गया। फिर जिनके भी हाथ में ओके, मिला, दे कन्विंस फॉर दिस कॉन्सेप्ट या दिस इनिशिएटिव। और उन लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में बोला कि प्रशांत, इतना वेस्टेजेस पड़ा है हमारे पास, प्लास्टिक है, पॉलीथीन बैग है, देन रद्दी है, पेपर, वी रीड द न्यूज़पेपर ना, और रद्दी रख देते हैं रद्दी, तो पेपर भी पड़ा है। तो हुँ, मैं फिर उसके साइड साइड में बैग भी हम लोगों ने स्टिच किए थे, कॉटन का बैग। फिर मेरा काम था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाना है, सेक्रेटरी या अध्यक्ष को मिलना है, और एक छोटा सा एग्जीबिशन लगाना है बैग का। और जिन लोगों को कॉर्पोरेट बैग अच्छा, चाहिए, उन लोगों ने उतना रद्दी देना है, स्क्रैप पेपर देना है, रद्दी देना है। इट वाज अगेंस्ट दी ओके, बैग्स, अगेंस्ट द रद्दी था, यस। प्लास्टिक अच्छा देना है वैसा, या पेपर देना है आपको। हाँ। ओके। सो दस, तो आप अपना बैग फिर अपना उसके बाद एक रद्दी, भक्ति नाम का अपार्टमेंट है मुंबई। तो बेसिकली आइडिया ये था कि वो लोग अपनी रद्दी देंगे, अपना जो भी पॉलिथीन है देंगे और आप लोग उन्हें क्लॉथ के बैग्स देंगे, है ना? यस 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 यस। उसके अलावा ओके, ये बैग फोकस पुणे भी इम्प्लीमेंट किया है, पूना साइड में। पूना, न्यू ओके। मुंबई, मुंबई और ठाणे, 4 इतना बड़ा एरिया में इम्प्लीमेंट किया ये प्रोजेक्ट है ये। वाओ! कोऑपरेटिव सोसाइटी के वेरी नाइस। और साथ-साथ कैसा था इसका इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोजेक्ट? में भी इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है।
ठीक है। तो मैं पूछ रही थी कि जब शुरू किया ये तो फिर कैसा था लोगों का रिस्पॉन्स? पहले-पहले लाइक ऐसा कुछ हुआ कि शुरू-शुरू में लोग थोड़े से नहीं कर रहे थे और फिर उसके बाद बोले ठीक है चलो दे देते हैं, कि आपको शुरू से ही अच्छा रिस्पॉन्स कैसा था? नहीं, रिस्पॉन्स अच्छा था। मुंबई में तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन थोड़े बहुत सी थोड़ी कठिन थोड़ा इश्यूज रहता है कुछ कुछ बातों में, दैट वी हैव टू करेक्ट, फॉरगेट द स्मॉल स्मॉल इश्यूज। अगर बड़ा कुछ करना है तो छोटी चीजें करेक्ट। छोड़ देना है, बस वी हैव टू क्रॉस करके। वो अच्छा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, इस कोई प्रॉब्लम नहीं। एब्सोल्युटली। तो सर आप हमें थोड़ा-सा सस्टेनेबल ग्रीन स्कूल्स के बारे में बता सकते हैं? आपने बहुत सारे जिला परिषद के स्कूल्स के साथ काम वगैरह किया, सेशंस वगैरह दिया, तो ये सस्टेनेबल ग्रीन स्कूल्स कैसे शुरू हुआ? मैडम, ये यूएन ना, यूनाइटेड नेशन का अपना क्या बोल, एम्बेसडर, व्हाट वी कैन से, एम्बेसडर और कंसुलेट, कंसुलेट, कॉन्सुलेट, हाँ, यूएस हाँ, कॉन्सुलेट का। उनका ग्रीन यात्रा को और उनका एक कोलेब्रेशन था। तो हाँ। ये जो टीचर्स हैं उनको बेसिकली ग्रीन के ऊपर अवेयरनेस, एनवायरनमेंट के ऊपर अवेयरनेस जनरेट करना था। तो हुँ, ये प्रोजेक्ट दो डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया है, पालघर एंड ठाणे। ओके, तो हम लोगों ने वी हैव ट्रेंड मोर 250 टीचर्स फ्रॉम द डिफरेंट स्कूल्स। हेलो, ओके, हाँ। और उसके बाद जो 250 टीचर्स थे, उसमें से और हाँ, 50 ट्रेनर तैयार किए, मास्टर ट्रेनर्स, टू इम्प्लीमेंट दिस ओके, प्रोजेक्ट। तो अभी ओके, हर एक स्कूल में एक एक मास्टर ट्रेनर है। वो वो सस्टेनेबल स्कूल बना रहा है, कहीं प्लांटेशन कर रहा है, सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट लगा रहा है, फिर गांव में भी अवेयर वाओ! करना है। हाँ, तो ये काम अभी चल रहा है वहाँ पे। स्कूल के साथ साथ गांव भी सस्टेनेबल होना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। ये तो ये ये सारी ये जो प्रोसेस ट्रेनिंग है। जो होती है वो टीचर्स के लिए भी होती सॉरी वो टीचर्स के लिए सिर्फ होती है, बच्चों के लिए भी होती है, पेरेंट्स वगैरह के लिए भी होती है, कैसा नहीं, होता ये है? मैडम, ये कॉन्सेप्ट ऐसे है कि पहले वी ट्रेन द टीचर्स, 250 टीचर्स ओके, ट्रेन कर दिया। उसमें से हर एक स्कूल में से एक एक मास्टर ट्रेनर बनाया। देयर मास्टर ट्रेनर विल ट्रेन ओके, द गाँव विलेज कमिटी एंड द स्टूडेंट्स। सो ये थोड़ा ऐसा व्हाट नीचे नीचे जा रहा है, ये सब ये यस। इंफॉर्मेशन सबको फैल रही है, अच्छा, इंफॉर्मेशन थ्रू द टीचर्स, यस। अच्छा। तो तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने जो काम किया है वो एकदम ऐसा सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेटेड नहीं है कि सिर्फ फार्मर्स के लिए, ये तो स्कूल्स को भी टारगेट हो रहा है, बच्चों को भी टारगेट हो रहा है, टीचर्स को भी टारगेट हो रहा है, पेरेंट्स को भी टारगेट हो रहा है। एकदम प्रॉपर इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट जैसा प्रोग्राम है ये जो आप रन कर रहे हैं। दैट इज रियली अमेजिंग एंड बहुत थैंक यू मैडम, थैंक यू। इंस्पिरेशन लग रहा है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू आपको सर, थैंक यू। तो फिर सर आप मुझे अभी बता सकते हैं कि अभी आप जो इतने साल से काम किए हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो विलेज में, तो आपने कोई विजिबल डिफरेंस देखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनका वेस्ट जनरेशन कम हुआ है या ऐसा कुछ, कोई भी ऐसी विजिबल चीजें डिफरेंस में दिखी है आपको? यस मैडम, यहाँ पे अभी मैं एक दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जो प्लास्टिक का प्रमाण है ना, कम हो गया है। अभी लोग कम यूज कर रहे हैं प्लास्टिक बैग्स। वाओ, वाओ, दैट इज सो नाइस। नंबर वन। और दूसरा है कि अभी ये 2014 से काम चल रहा है। अभी वहां पे लार्जर मूवमेंट बन गई है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। और ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है ना, बोलते करेक्ट, हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी लोग बहुत जागरूक हो गए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, साथ साथ झाड़ भी लगाना चाहिए। ये एकदम विजिबल, ये है, व्हाट वी कैन से, विजिबल पिक्चर है ये गाँवों का। क्योंकि अभी लोग मुझे खुद पूछते हैं कि सर ये बरस में कितने झाड़ आने वाले हैं, कहाँ पे लगाना है, आपका प्लान क्या है। सो यू कैन सी दिस डेवलपमेंट कि लोग खुद प्लानिंग कर रहे हैं ना अभी झाड़ लगाने के लिए। दैट इज द बेस्ट थिंग, 500, है ना? हाँ, बेसिक मतलब ग्रास रूट से फोन आते हैं ना, ग्रास रूट से कि आपका प्लानिंग क्या है, ये ईयर का एग्जैक्टली, कितना झाड़ आने वाला है, किसको देने वाले हैं आप, करेक्ट। कितने गरीब लोगों को देने वाले हैं, कितने मिडिल क्लास फार्मर्स, हाई क्लास फार्मर्स, सबको कितने कितने बांटने वाले हैं। सो दिस काइंड ऑफ प्लानिंग इज कमिंग फॉरवर्ड। ये ग्रास रूट का एक बड़ा डेवलपमेंट है ना ये। करेक्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं बट लोग भी, विलेजर्स भी अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज को। अप्रिशिएट कर तो रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि विलेजर्स ने बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया रहेगा, राइट?
या कैसा था आपका एक्सपीरियंस जब विलेजर्स को आपने इंट्रोड्यूस किया, ऐसे सारी चीजें होती है, ऐसे सब भी कर सकते हैं, एज अपोज टू जो पहले करते थे, तो उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया, अच्छे से, या फिर थोड़ा सा दिक्कत हुआ यहाँ वहाँ, कैसा था आपका फिर शुरू एक्सपीरियंस? में बहुत दिक्कत हुआ कि वी फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, लाइक किसी को 100 झाड़ दे दिया, उसने 50 लगाया। दिस इज फैक्ट, आई एम टेलिंग, आई एम शेयरिंग विथ योर फैक्ट। फिर 50 उसने रख दिया घर पे। हाँ, तो फिर उसको वापस घर पे जाना है कि भाई 50 क्यों रख रहे हैं आप, ये नुकसान है, ये हमारा भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है, देश का भी नुकसान है। वापस उसको गिड्ढा करेक्ट। करो और लगाओ उसको वापस। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं आज नहीं, फिर कल सो लगाऊंगा, 1300 लगाऊंगा। तो ये सब अभी प्रैक्टिस बंद हो गए। पहले आपको गिड्ढा करना है, गिड्ढा दिखाना है। गिड्ढा मतलब वो क्या, वी कैन से होल्स। अच्छा। हाँ, हाँ। पीट्स पीट्स पीट्स। हाँ, आपको पहले करेक्ट। पीट्स हाँ। बनाओ, देन वी विल गिव, आपको झाड़ मिलेगा। अगर लोग क्या करते हैं कि पहले पीट्स नहीं बनाते, झाड़ ले लेते, और फिर बाद में आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, फिर वो 6 महीने ऐसा चला जाता है। फिर उसके बाद दिक्कत क्या है, in the March, April, May, June, March, April, May. These are the both, these are very crucial period for the sapling. तो वहां पे भी लोगों को मॉनिटरिंग करके बोलना है कि पानी दो, नहीं तो सब झाड़ मर जाएंगे। सो ये हाँ। बहुत दिक्कत है अभी। लेकिन अभी बहुत पिक्चर चेंज हो गए। लोग भी अभी क्या करते हैं कि जिनके पास पानी की व्यवस्था है वही लोग अभी झाड़ ले रहे हैं। हम वी आल्सो सिलेक्ट द फार्मर्स कि जिनके पास पानी की व्यवस्था है कम से कम, या बहुत एक डेडिकेटेड मेरे पास फार्मर है, उनके पास कोई पानी की सुविधा नहीं थी, वो ऑल द वे सर पे हंडा लेके उसने 50 झाड़ अभी बनाए, बड़े हो गए अभी, एक वाओ। 15-15 फीट के झाड़ हो गए। ही इज वेरी कमिटेड फार्मर। वेरी ऐसे कुछ नाइस। लोग हैं हमारे पास। वाओ, वेरी नाइस। तो इवन तो आपको दिक्कतें आई, पर आप लोगों ने आपका डिटर्मिनेशन एकदम हाँ, बिल्कुल वो गिव अप तो है नहीं मैडम, किया। अगर एक बार सिचुएशन में चले गए तो फिर ठीक है ना। इश्यू इश्यू तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हमें गोल तक अगर पहुंचना है तो इश्यू का अपॉर्चुनिटी में कैसा, वी शुड, क्या बोलते हैं ना, वो शॉर्ट एनालिसिस, वो यस। बार बार करना पड़ता है इस फील्ड में। अगर काम करना है तो अगर आप शॉर्ट नहीं कर रहे हैं ना, देन आप कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी दिक्कतें क्या है, फिर उसको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करो। करेक्ट, करेक्ट। वेरी नाइस। और ये सब सुन के इतना मोटिवेटेड मुझे फील हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लगता है ये सब सुनकर। कि कभी भी ऐसा ऐसा बहुत बार होता है कि हम कोई भी चीज करने जाते हैं और अगर मुश्किल आ जाती है तो ऐसा लगता है, अरे क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा होने वाला है इसका, पर ये शुरू में हमें भी ऐसा हुआ था आपका। बहुत। शुरू में बहुत हैरान हो गए थे मैं, डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी और दुर्गेश सर, बहुत हैरान होते थे पहले, क्योंकि मॉड्यूल्स काम नहीं कर रहे थे ना, जो हमारे मॉड्यूल्स थे करेक्ट। वो प्लांटेशन मॉड्यूल्स। फिर वी रीअसेस ने, इसका एसेस करना है, फिर 100 की जगह के सिर्फ 50 देना है, 50 करके दिखाओ, देन नेक्स्ट ईयर वी विल गिव 50 सैम्पलिंग्स। ये मॉडल्स फिर शुरू किया, तब अभी वो कुछ करेक्ट। रिजल्ट दिख रहे हैं। करेक्ट। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ प्रॉब्लम दिखे ना, तो उसको सही से पहले असेस करना चाहिए। ऐसे नहीं डायरेक्टली कि अरे ये नहीं चल रहा है, इसे छोड़ दो, कुछ और करते हैं। प्रॉब्लम का ग्रास रूट अगर ढूंढने शुरू की कोशिश करें तो आई थिंक थोड़ा सा बेटर हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। यस, श्योर। तो सर आप अभी इतने इतने इंटीग्रली इन्वॉल्व है इन सारे लोगों के साथ, तो आपको अपने पर्सनल लाइफ में आपको क्या सीखने मिला है लोगों से, या ये सारे चीजें जो हम कर रहे हैं उससे आपको पर्सनली क्या अफेक्ट हुआ, आपको पर्सनली क्या चेंज हुआ है? पर्सनल मैडम, लोगों के साथ काम करना इतना मुश्किल, ये भी नहीं है, इजी नहीं है बहुत। तो क्या बोलते हैं ना, बहुत लोगों के साथ रह के वो स्टडी हो जाता है ये, कि लोग कैसे है, क्या है। तो बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है एक सिचुएशन समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए। तो मेरा पर्सनल बहुत, मैं इन लोगों से बहुत सीखा है, और मेरा पर्सनैलिटी भी अभी बहुत बदल गया है। अभी मैं हजारों लोगों के साथ सामने बात कर सकता हूँ। मतलब इन लोगों के इतना, दो डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया है, पालघर एंड थाने। तो इतना बड़ा मॉब के साथ काम करके आई चेंज माई सेल्फ, बहुत चेंज हो गया। मैं भी खुद चेंज, और उनको भी चेंज किया है साथ साथ। और इसके साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, फार्मर्स का व्हाट्सएप ग्रुप। देन एवरीबॉडी ओह शेयर वाह। देयर केस स्टडीज, वो लोग केस स्टडीज शेयर करते हैं कि अरे मैंने चावल लगाया था, ये टाइम बहुत कम प्रोडक्शन हो गया, क्यों प्रोडक्शन कम हो गया। फिर लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि तो आपने ये नहीं किया होगा, आपने वो नहीं किया होगा। तो ये भी मेरा एक पर्सनल है कि व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा हूँ 4 बरस से। और वहाँ वाह, पे वेरी सिर्फ नाइस। दूसरी कोई बात नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर
रिलेटेड ही पोस्ट आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। पहले थी इधर उधर बहुत अलग अलग पोस्ट आती थी, लेकिन लोगों ने उनको तंग कर दिया कि ऐसा पोस्ट मत डालो, ये एग्रीकल्चर ग्रुप है ये। वाह वाह, तो आपने एकदम एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है अभी इन है फार्मर्स के मूवमेंट साथ है, एकदम। आप मूवमेंट है ये। मैं कभी अच्छे आई विल कम टू दिस थिंग, ग्रीन यात्रा आपको दिखाएगा ग्रुप पे लोग कैसे वाह, बदल वेरी रहे हैं लोग, नाइस, और लोगों को वेरी कोई नाइस। बेनिफिट भी हो रहा है क्योंकि बिकॉज दे शेयर द गवर्नमेंट स्कीम्स आल्सो। अगर किसी को करेक्ट। पावर टिलर लेना है, उसको मालूम नहीं है, वो शेयर ग्रुप में लिंक आता है, देन व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड वो भी सब आ जाता है, सिर्फ आपको ऑनलाइन करना है और भेजना है बस। और ऑनलाइन वो एक दूसरे को भी मदद करते हैं फार्मर। दैट इज सो नाइस, दैट इज सो नाइस। मतलब इससे सिर्फ यही नहीं हुआ कि एनवायरनमेंट को बेनिफिट है, उनको सोशली बेनिफिट, उनमें एक अपनापन जैसा भी आ गया, वो लोग ज्यादा और एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं। यस यस दैट यस। इज सो नाइस। तो सर, फाइनली टू द लास्ट क्वेश्चन, आप हमारे ऑडियंस को ऐसा कुछ एडवाइस या फिर ऐसा कुछ सजेशन देना चाहते हैं, या कोई स्टोरीज शेयर शेयर करना चाहते हैं हमारे ऑडियंस के लिए, ताकि दे कैन टेक इट बैक होम एंड इस चीज को अपने जिंदगी में वो हाँ, लोग। यस। ये एक ग्रीन यात्रा एक इटसेल्फ इज द स्टोरी। मैं बताता हूँ, जो 2 डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है अभी, मैं वहाँ पे काम करता हूँ 10 बरस से। ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट इटसेल्फ इज क्या बोलते हैं ना, मूवमेंट इटसेल्फ इज अ बिग स्टोरी है ये ग्रीन यात्रा का ये। और वी कैन शेयर विथ एनीवन कि कहाँ से हम शुरुआत की थी और हम लोग अभी कहाँ पे आ गए हैं। ये जो पूरा जर्नी है ये बहुत क्या बोलते हैं ना, बहुत हार्डवर्क भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी जर्नी बहुत इजी हो गया है अभी 3-4 बरस से, क्योंकि लोग जागरूक हो गए। करेक्ट। एक है, और ज्यादा से ज्यादा तो लोगों ने ना प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ ना, बहुत हॉरिबल चल रहा है कई जगह पे, स्पेशली भिवंडी वगैरह एरिया में बहुत। अभी वो नदी में पूरा फ्लोट हो रहा है, वो पूरा बैग फ्लोट हो रहा है। वो एक है कि प्लास्टिक यूज मत करो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए अभी। क्योंकि देखो ना, कार मैं रोज ट्रैवल करता हूँ कल्याण टू अंबाडी, इतना पसीना आ रहा है, क्यों क्यों पसीना आ रहा है कि कार्बन का प्रमाण बहुत हो गया है अभी हवा में। करेक्ट। वो करेक्ट। लिमिट लिमिट क्रॉस हो गया है, तो लिमिट वो अगर उसको स्टेबल करना है, वी शुड अभी प्लांटेशन की बहुत जरूरत है। नॉट प्लांटेशन बट अदर हैबिट्स ऑल्सो, लाइक एक घर में अगर खाना बनाना है तो 6 किलो लकड़ी जा रही है एक दिन की, 6 या 7 किलो इंटू 30 डेज इंटू इंटू फैमिलीज। ये भी एक डिफोरेस्टेशन हो रहा है। कि लोगों को मैं बोलता हूँ कि कम से कम गैस भी यूज कम करना चाहिए। गैस जहाँ पे करेक्ट। जरूरत है वहां पे गैस जलाना चाहिए। यस। सो हाँ। स्मॉल चीजें ना बहुत मायना करते हैं ये। और एब्सोल्युटली। गो ग्रीन भी होना चाहिए, गो ग्रीन। यस। क्योंकि ये आप करेक्ट। दैट एक फेमस ये है ना, हॉकिंस पार्किंग। ही वो साइंटिस्ट ना, इंडियन साइंटिस्ट है, हॉकिंग पार्किंस। आपने नाम सुना होगा यस। इनका। या सुना है, नाम सुना है वो मैंने। क्या बोल रहा है कि यस, आपको अगर सस्टेन करना है ग्लोब, कम से कम अगर इस तरीके से अगर आप चला रहे सब ये, तो आप 100 ईयर्स तक चल रहा है, पृथ्वी चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा पृथ्वी, बिकॉज रिसोर्सेस बहुत कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ से भी अभी जागरूक होना चाहिए कि रिसोर्सेस कैसे कम से कम यूज करना चाहिए रिसोर्सेस, नहीं तो करेक्ट। 100 बरस के बाद नहीं जी पाएंगे यहाँ पे। करेक्ट। जी पाएंगे एब्सोल्युटली। लेकिन बहुत आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। यस। जो जनरेशन है, अगला जनरेशन, वो बहुत शिकार बन जाएगा ना वो। एक्चुअली इट्स लाइक हमारी ये गलतियों की वजह से यस फ्यूचर को प्रॉब्लम हो जाएगा। यस यस यस। ओके सर, सो आपके साथ ये कॉन्वर्जेशन करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, जानकर आपने ये सारे जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए, अलग अलग विलेजेस में काम किया है, एंड कैसे आपने एक पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया, एंड स्पेशली ये जो लास्ट में जो आपने एडवाइस दिया है हमारे ऑडियंस को कि कम प्लास्टिक यूज करो, कि हम हमारे डेली लाइफ में रिसोर्सेज प्लास्टिक वगैरह ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है इस दुनिया में, बट वी नीड टू बी माइंडफुल। हमने सोचना चाहिए कि हम कैसे क्या करते हैं और उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है दूसरे लोगों पर, जिनकी गलती भी नहीं है बट उन्हें इस वजह से भुगतना पड़ रहा है, एंड लोग ही नहीं, जानवर भुगतना वगैरह पड़ेगा। भी। यस। एग्जैक्टली।
Exactly. So it was a very nice conversation. Thank you so much, sir. And I really appreciate ये जो भी आप कर रहे हैं ग्रीन यात्रा के थ्रू और आपके पर्सनल आपके पर्सनल से भी आप जो कर रहे हैं इस दुनिया में जो अच्छी चीजें आप डाल रहे हैं. यू आर डेयरिंग टू बी द चेंज एंड आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट. एंड थैंक यू आज के सेशन में हमारे साथ बात करने के लिए. एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर किया है. थैंक यू वेरी मच. मैं सभी आपको जिन लोगों ने ये करने के लिए आपको मोटिवेट किया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार मानता हूँ. यस, स्पेशली निधि थैंक यू. मैडम ने थैंक यू. शुरुआत किया था शायद. या थैंक यू Yes, मैडम. yes. या थैंक्स अ लॉट. Okay. Thank you so much, audience, and we will see you in the next ओके session. ओके ओके मैडम.